हमने मार्केटिंग को समझा, हमें ई कॉमर्स की मार्केटिंग के बारे में हमने शुरू में थोड़ी सी बात की। आगे चल के हम मज़ीद इस पे बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड या वाइट लेबल ब्रांड बनाया है तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। जब भी मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ ज़हन में आती है कि हम सिंपली एड्स चलाएंगे और उससे हम सेल्स लेकर आएंगे, विच इज़ द मेजर पोर्शन। ये बिल्कुल ठीक है कि हम 70-80% इवन 90% भी सेल्स सिर्फ ऐड चला के लेकर आ सकते हैं, लेकिन बाकी के फैक्टर्स भी उतना ही मैटर करते हैं। बाकी के फैक्टर्स में आपके पास एसईओ आ जाता है, जिसको अभी हमने थोड़ा सा स्टडी किया। उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए एफिलिएट्स होता है। अब एफिलिएट्स क्या है? देखें, एफिलिएट्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपने एक स्टोर क्रिएट किया है और आप ये चाहते हैं कि यार कोई बंदा ऐसा है, कोई ऐसा पर्सन है मेरे सराउंडिंग में जिसके लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसको लोग जानते हैं, आप उस बंदे को कहेंगे कि मेरे स्टोर पर लोगों को लेकर आओ, मेरे स्टोर पर लोगों को इनवाइट करो, तो फिर वो मेरे से शॉपिंग करेंगे। अच्छा, अब वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करेगा कि आप उसको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। ये कुछ-कुछ आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा भी लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। मोस्टली आपने इंस्टाग्राम के ऊपर, मेटा पे या आपने टिकटॉक वगैरह पे रील्स देखी होंगी कि बहुत से इन्फ्लुएंसर ये कहते हैं कि मेरा कूपन कोड यूज़ करें, मेरा लिंक यूज़ करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यूज़र को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और वो जो स्पेसिफिक क्रिएटर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, उसको कमीशन मिल जाता है उस प्रोडक्ट की सेल पे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, बहुत से लोग दराज़ हैक्स बता रहे होते हैं कि दराज़ पे जाएँ, ये प्रोडक्ट इतने की है, ये वाला कूपन कोड लगाएँ, ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिल जाएगी। या प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये गुड फीचर्स हैं, ये बैड फीचर्स हैं, ये प्रोडक्ट जो है ये इसको मैं कितनी रेटिंग देता हूँ, ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना अच्छा है। वो ये सारी चीज़ें आपको बता के एंड में बताएँगे कि इफ़ यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, लिंक मेरे बायो में है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करें और आप बाय करें। उससे फ़ायदा क्या होता है? आपको एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट मिल जाती है, आपको एक कूपन कोड मिल जाता है और जो इन्फ्लुएंसर ये चीज़ पिच कर रहा है, ये प्रोडक्ट पिच कर रहा है, उसको उसका कमीशन मिल जाता है। अब यही काम आप अपने स्टोर के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने स्टोर का एक एफ़िलिएट लिंक क्रिएट करेंगे, वो यूज़र को देंगे और उसको देने के बाद आप उससे कमीशन अपनी सेल्स जनरेट करेंगे और जो एफ़िलिएट मार्केटर है वो अपना कमीशन जनरेट करेगा। हम स्क्रीन पे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ पे सबसे पहले फ़ोकस करें, ये आपका स्टोर है, आपका ब्रांड, आपका स्टोर। हमने जो एग्ज़ाम्पल यूज़ की थी उसमें क्लोथिंग अटायर की हमने एग्ज़ाम्पल लेके चले थे। अब यहाँ पे हम इस स्टोर के ऊपर हमने क्या किया, हमने एफ़िलिएट लिंक क्रिएट कर दिया। एफ़िलिएट लिंक क्या कर रहा है? एफ़िलिएट लिंक मुझे भी बता रहा है कि मेरे पास कितनी सेल्स आई हैं और किस पर्सन के थ्रू मेरे पास सेल्स आई हैं, और उस पर्सन को भी बता रहा है कि उसकी सेल्स वो कितने यूनिट्स बिकवा चुका है और उसका टोटल कमीशन कितना बन चुका है। अब यहाँ पे ये एफ़िलिएट लिंक मैंने दिया किसी एफ़िलिएट मार्केटर को। एफ़िलिएट मार्केटर वो बंदा है, वो इन्फ्लुएंसर है जिसने उस लिंक को मल्टीपल लोगों तक पहुँचाना है। वो ब्लॉग्स के थ्रू पहुँचाए, वो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू पहुँचाए, वो अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू पहुँचाए, मेरी वो हेडेक नहीं है। मेरा सिर्फ़ कंसर्न ये है एज़ अ स्टोर ओनर कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्स आएँ। यहाँ से एफ़िलिएट मार्केटर ने क्या किया, कंज़्यूमर को वो लिंक दे दिया यहाँ पे। कंज़्यूमर ने क्या किया, उस लिंक के थ्रू आपके स्टोर पे गया और शॉप किया, खरीदारी कर ली। वहाँ से उस स्टोर ने कमीशन जनरेट किया। जब देखें, ₹100 की प्रोडक्ट है, आपने कहा कि अगर ये मेरी प्रोडक्ट आप सेल करवाओगे तो मैं आपको 10% कमीशन दूँगा। अब ₹100 में से ₹10 आपने दे दिए एफ़िलिएट मार्केटर को परचेज़ होने पे। वो ₹10 हो सकता है आपका मार्केटिंग बजट हो। अब वो जो ₹10 आपने एफ़िलिएट मार्केटर को दिए, वो कमीशन की सूरत में इस तरह घूम के दोबारा एफ़िलिएट मार्केटर के पास आ जाएँगे और ये सर्कल कंटिन्यू रहेगा। आई होप कि आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। हम वर्डप्रेस पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक एफ़िलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्लगइन पे आ जाना है, उसी तरह ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और सर्च प्लगइन पर आके आपने एफ़िलिएट को सर्च करना है। जैसे ही आप एफ़िलिएट को सर्च करेंगे, आपके सामने मल्टीपल प्लगइन्स आ जाएँगे। अच्छा,
यहाँ पे आपने देखना है ये सारे प्लगइन्स बेस्ट हैं। यहाँ पे बस आपने नोटिस ये करना है कि जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं या इंस्टॉल ज़्यादा हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पे आ रहा है एफिलिएट प्रोग्राम सूट, ये भी अच्छा है। सेकंड नंबर पे आ रहा है कूपन एफिलिएट, कूपन एफिलिएट भी अच्छा है। मैं आपको कूपन एफिलिएट रिकमेंड करूँगा। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एफिलिएट लिंक के साथ साथ कूपन्स भी जनरेट करके दे देगा। यानी कि अगर आप किसी को कूपन के थ्रू भी बाय करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक इन्फ्लुएंसर जाके कहेगा कि मेरे कूपन कोड से बाय करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज़र भी खुश, एफिलिएट मार्केटर भी खुश और ई कॉमर्स स्टोर ओनर भी खुश। सिंपली आप इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। वंस जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास लेफ्ट साइड पे कूपन एफिलिएट में शो हो रहा होगा। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आ रहा है, आपने इसको सेटअप कर लेना है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ पेजेस ये क्रिएट करवाएगा। उन पेजेस के अंदर आपके एफिलिएट मार्केटिंग का पेज आ जाएगा जो डैशबोर्ड होता है यूज़र के लिए, रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा और 1-2 पेजेस और आ जाएंगे। वंस वो क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि टोटल कितने रेफरल्स हुए, कितने लोगों को रेफ़र किया गया, कितनी सेल्स आपकी जनरेट हुई, कितने लोगों ने कितना अमाउंट का डिस्काउंट ले लिया और कमीशन आपका कितना बना। उसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया एफिलिएट क्रिएट करें तो ऐड न्यू एफिलिएट पे आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कूपन कोड और कस्टम मैसेज जनरेट करके एक नया एफिलिएट क्रिएट कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे यूज़र नेम में आप कोई सा यूज़र नेम दे सकते हैं जो यूनिक होना चाहिए हर एफिलिएट का। फॉर एग्जांपल मैं असलम को भी एफिलिएट बेचना चाह रहा हूँ, मैं बशीर को भी एफिलिएट बेचना चाह रहा हूँ, मैं खुर्शीद को भी बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं 3 डिफरेंट यूज़र नेम से 3 डिफरेंट एफिलिएट्स क्रिएट कर दूंगा और तीनों के कूपन कोड्स डिफरेंट रखूँगा, जिससे सिस्टम को भी पता लग जाएगा कि ये किसकी तरफ से सेल आई है और मुझे भी पता लग जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ऐड न्यू एफिलिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कूपन कोड और एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाएगा। उस एफिलिएट लिंक को यूज़ करते हुए आप अपनी सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और मज़ीद अपने जो एफिलिएट्स हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं और उनको टाइमली कमीशन पे कर सकते हैं। थैंक यू।